अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ए जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्ते अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्ते अव्वल है, उसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़राते सामईन किराम, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस्लाम व ईमान जैसे दौलत से सरफराज फरमाया और साथ ही साथ अपने प्यारे हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया में कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ न जाए। अल्लाह तबारक व तआला से निस्बत जुड़ने के बाद आपके प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी मुकम्मल इत्तिबा नसीब न हो जाए। इस दुनिया में कामिल ईमान कहलाने के लिए जरूरी है कि हम और आप अपने तमाम रिश्ते नातों से ज्यादा, अपने आलो औलाद से ज्यादा, अपने भाई बहनों से ज्यादा, दुनिया की तमाम तर मरगूबात और पसंदीदा चीजों से ज्यादा अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में आनी चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगी तो हम कामिल ईमान वाले हो जाएंगे, हम सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, हम पक्के मुसलमान कहलाएंगे। अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा नहीं होगी तो हम और आप कामिल ईमान वाले कहलाने के हकदार नहीं होंगे।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म होता है तो कुछ लोग अपने जायदाद की मोहब्बत में आकर, अपने आलो औलाद की मोहब्बत में आकर, अपनी तिजारतों के मोहब्बत में आकर, अपनी हवेलियों के मोहब्बत में आकर आपका साथ देने से इनकार कर दिया। हिजरत जैसे मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील के जरिए पैगाम भेजता है, ए अल्लाह के नबी, आप उन लोगों को बदला दीजिए जो लोग अपने जायदाद के खातिर, अपने आलो औलाद के खातिर, अपने बीवियों के खातिर, अपने बच्चों के खातिर, अपने उस तिजारत के खातिर जिसके ठप हो जाने का उनको खौफ है, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जिहाद करने से भी ज्यादा महबूब है तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, कि वो इनका इंतजार करे कि अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर आने वाला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया में कामयाब रहने के लिए, इस दुनिया में मुकामिल ईमान वाला कहलाने के लिए हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत अगर हमारे दिलों में पैदा होगा, हुब्बे रसूल पैदा होगा, हुब्बे रसूल के तकादे में हम सुन्नतों पर चलेंगे, हमारी जिंदगियों में सुन्नत आएगी, हम रसूल पाक के सुन्नतों पर अमल करेंगे, हमारा घर दीनदार होगा, हमारा माशरा दीनदार होगा, हमारी रहन सहन सब रसूल पाक के तरीके के मुताबिक होगी। सुन्नत पर चलने के लिए, आपकी सीरत को अपनाने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए आपकी मोहब्बत दिलों में होनी चाहिए। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा थी। यही वजह थी अपने जायदाद की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गए, अपने आलो औलाद की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गए, अपने बीवी को यतीम कर बेवा करा दिया, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, सिर्फ इसी वजह से कि उनके अंदर, उनके रगों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत खून के तरह दौड़ रही थी। इसीलिए तमाम तर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके बावजूद भी ये कहते थे जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वाकयात में भरे पड़े हैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत। हजरत सहाबाए किराम में से मर्द के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, खवातीन के अंदर, हर एक के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत जागूजी थी। जब तक कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं आएगी। एक इत्तिबा के वाकयात आप हजरत को बताता चलता हूँ। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के अंदर किस कदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, आपके सुन्नतों पर किस तरह अमल करते थे। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान जो फातिह ईरान है, शाह किसरा के पास जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। जब शाह किसरा के पास जाते हैं तो बादशाहों के यहाँ रिवाज रहता है जब कोई मेहमान आता है तो खाने के लिए दस्तरखान लगाया जाता था। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के सामने दस्तरखान लगाया जाता है। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान बैठते हैं, आपके साथ आपके कुछ और साथी बैठते हैं, दिगर लोग बैठ जाते हैं। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान के सामने खाना पेश किया जाता है। हजरत हुज़ैफा सहाबी रसूल हैं, आशिक़े रसूल हैं, इश्क में डूबे हुए हैं, नबी के सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। जब खाना खाते खाते एक लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाता है हजरत हुज़ैफा के अंदर, हजरत हुज़ैफा को ये मालूम था मेरे आका की ये तालीम है, मेरे मुस्तफ़ा का ये तरीका है, अगर खाना खाते हुए कोई लुक़मा दस्तरखान में गिर जाए तो उसको उठाकर खा लेना चाहिए। ये अल्लाह का दिया हुआ रोज़ी है, उसको ज़ाय और बर्बाद नहीं करना चाहिए। हजरत हुज़ैफा बादशाहों के दरबार में बैठे हैं, दुनिया का सुपर पावर का दरबार है, लोग बैठे हुए हैं। हजरत हुज़ैफा उस लुक़मे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। साइड में बैठा हुआ एक आदमी, पड़ोस में बैठा हुआ एक आदमी जोहनी मार कर कहता है ए हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान, ऐसा हरकत मत करो, आज तुम दुनिया के सुपर पावर के सामने बैठे हो, दुनिया के बादशाहों के सामने बैठे हो, अगर तुम गिरा हुआ नवाला उठाकर खा लोगे, गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खा लोगे, खुदा की कसम ये आपको घटिया निगाह से देखेंगे, ये आपको जलील समझेंगे, आपको रुसवा करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो सहाबी रसूल, वो आशिक़े रसूल जिनके आगे अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, अल्लाह के नबी के सुन्नत के लिए आपके मोहब्बत के खातिर हर तरह की
कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। वो सहाबी रसूल कहते हैं और जोर जोर से ये ऐलान करते हैं, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन दुनियादारों की वजह से, इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? ये मुझसे हो नहीं सकता, चाहे ये मेरी इज्जत करे या ना करे, चाहे मुझे दस्तरखान से उठा दे, चाहे मुझे घटिया निगाह से देखे, लेकिन मुझसे यह हो नहीं सकता कि मेरे सामने नबी की सुन्नत को पामाल किया जाए। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान जो है उस लुक़्मे को उठाकर खा लेते हैं और ये कहते हैं, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हो ना सकेगा हमसे हरगिज कि नबी का जह व जलाल देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये थे सहाबाए किराम, बेशुमार वाक़यात पड़े हैं। हम और आपके दिलों में भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करनी होगी। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, दुनिया में सुकून की जिंदगी चाहते हो, अगर सुरखरुई होना चाहते हो, घरों में चैन व सुकून की जिंदगी चाहते हो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा, नबी की सुन्नतों को फॉलो करना होगा, नबी के सुन्नतों को अपने जिंदगियों में उतारना होगा। अगर नबी के सुन्नतों पर अमल करोगे, अल्लाह सुकून वाली जिंदगी नसीब करेगा, घर में राहत व सुकून अता करेगा, घर से बाहर वाली जिंदगी भी अच्छी होगी, हर तरह दुनिया में राहत व सुकून पाओगे और मरने के बाद भी आखिरत की जिंदगी भी अच्छी होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु मिअतु अजरि शहीद। अगर आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस ईमान और अमल के कमजोर तरीन जमाने में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। दुनिया में शहीदों का मर्तबा सबसे ज्यादा है। एक सुन्नत पर अमल करने के लिए कितनी बशारतें हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, मैं तुमसे राजी हो जाऊं और तुम्हें मेरी रज़ा हासिल हो जाए, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे नबी के सुन्नतों को अपनाओ, मेरे नबी की इत्तिबा करो। अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। जब किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह आसमान में ऐलान कर देता है, ए बंदे, ये आसमान वालों, फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। जमीन वालों में ऐलान कर दिया जाता है कि फला बंदा मेरे हबीब की सुन्नतों को अपनाता है, मेरे मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक चलता है, अपनी जिंदगियों में मेरे हबीब के तरीके को लाता है, इसलिए मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं और तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वाक़यात, ये पैगाम आप हज़रात के लिए है कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो इत्तिबाए रसूल में कामयाबी है। दुनिया के किसी तरीके में, किसी एक्टर के तरीके में, किसी फिल्म में काम करने वालों के तरीके में, किसी खिलाड़ियों के तरीके में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी मिलेगी तो हमें मुस्तफ़ा के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने में मिलेगी। अगर हमें कामयाबी मिलेगी तो अबू बकर के तरीके